Hello, class 6th. Very good morning. How are you all? I hope सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे. In this class, we are going to study in science about the movement in other animals. जो अन्य पशु होते हैं उनमें किस तरह से मूवमेंट होता है इसके बारे में हम जिक्र करेंगे. Okay, so let's see that skeleton of some animals do not have bones at all. और कुछ एनिमल्स के जो स्केलेटन होते हैं, ठीक है, जो ढांचे होते हैं उनके पास बोन्स बिल्कुल नहीं होते हैं. देयर फॉर द वेज इन विच दे मूव आर ऑल्सो डिफरेंट, है ना. तो जिस तरह से उनका मूवमेंट होता है वो भी उनका तरीका अलग होता है. अगर हम अर्थवर्म की बात करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे अर्थवर्म्स हैव अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी, liquid skeleton with body with liquid skeleton. Liquid is trapped in spaces inside the body. The muscles squeeze against the liquid, thus keeping the body form to move. The earthworm first extends the front part of its body, keeping the rear part fixed to the ground. Next, it fixes the front part of the shortens it, thus pulling the rear end forward. It carries out such expansion and contraction of muscles repeatedly to move forward. Okay, so in the earthworm, what it does, जो इसका स्केलेटन होता है बाबू, उसमें कोई हड्डियां नहीं होती हैं. बेसिकली क्या होता है कि एक फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड लिक्विड जिसको हम कह सकते हैं, लिक्विड से भरा होता है. उनकी बॉडी जो है सिलेंड्रिकल होती है. जिनको आप देखते हैं ना, जो नॉर्मल सामान्य केचुए होते हैं अर्थवर्म्स, उनकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम मछली उछली मारने के लिए शायद उसका प्रयोग किया जाता है. तो देखेंगे उनके पास जो है क्या होता है, पहले वो जो फ्रंट वाला पार्ट होता है वो एक्सटेंड करता है आगे की तरफ, ठीक है, और जो रेयर वाला पार्ट होता है यानी पीछे वाला भाग उसको ज़मीन से चिपका के रखता है. जैसे ही वो एक्सटेंड करता है तो फिर उसको क्या करता है, आगे वाले को चिपका के फिर पीछे वाले को खींचता है. इसी तरह से वो क्या करता है, अपने आप को एक्सटेंड वो मूवमेंट कराता है. ठीक है. अब स्नेल्स की हम बात करते हैं. स्नेल्स हैव हार्ड शेल्स ऑन देयर बैक. ओके, स्नेल्स जो होता है वो हार्ड शेल्स होता है बैक पे, जो कि प्रोटेक्ट करता है हीट और एंड एनिमीज से, है ना. आप देखते होंगे हार्ड शेल्स उनके पीठ पे होता है जो कि गर्मी और दुश्मनों से बचाता है. दे हैव अ लार्ज फ्लैट फुट दैट प्रोड्यूसेस अ स्लिमी सबस्टांस कॉल्ड म्यूकस, है ना. स्लिमी सबस्टांस जो होता है उसको म्यूकस कहते हैं. उनके जो फ्लैट फुट होता है वो प्रोड्यूस करता है, विच हेल्प्स देम क्रॉल ओवर द सरफेस, और सरफेस के ऊपर ये क्रॉल करने में मदद करता है. द फूट इज मेड अप ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मसल्स. ओके, इट प्रोड्यूसेस अ सीरीज ऑफ वेव लाइक मूवमेंट दैट पुश द स्नेल्स बॉडी फॉरवर्ड. क्या होता है, ये एक वेव लाइक सीरीज प्रोड्यूस करता है जिसमें मूवमेंट होता है, जो कि स्नेल की जो बॉडी है उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो पुश करता है. ठीक है, चलिए बात करते हैं कॉकरोचेस की. तो कॉकरोचेस कैन वॉक, क्लाइंब एंड फ्लाई. कॉकरोचेस क्या करते हैं, ये क्लाइंब कर सकते हैं, चढ़ सकते हैं ऊपर की तरफ, वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं, और उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं. दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स. इनके पास तीन जोड़ा क्या होते हैं, पैर होते हैं. द लेग मसल्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग एंड क्लाइंबिंग. देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच्ड टू द ब्रीस्ट. द ब्रीस्ट मसल्स मूव द विंग्स फॉर फ्लाइंग. इनका मूवमेंट का तरीका कुछ अलग है. इनके जो पैर होते हैं, ठीक है, वो मूव कर मतलब कि वॉक करने के लिए हेल्पफुल होते हैं और क्लाइंब करने के लिए. लेकिन ब्रेस्ट के साथ जो इनके विंग्स अटैच होते हैं वो इनको फ्लाइंग करने में मदद करते हैं. ठीक है. स्नेक्स की हम बात करते हैं. रेप्टाइल है. अ स्नेक्स बॉडी इज कवर्ड बाय ए स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्केल. स्पेशल स्ट्रक्चर से क्या होता है, ये कवर्ड होता है, जिसको हम स्केल कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों, स्केल. इट मूव्स बाय क्रॉलिंग ऑन इट्स बेली. ठीक है,
उसका जो बेली है, बेली से ये क्रॉल करता है। अ स्नेक हैज़ अ लॉन्ग वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम इनकी इसके पास होता है। ईच वर्टिब्रा इज कनेक्टेड टू अ पेयर ऑफ रिब्स which are also connected to belly scales of the bottom. Strong muscles attached to the ribs, vertebrae and belly scales are responsible for the movement of the snake's body. जो vertebrae होता है और belly scales जो होते हैं इसको मदद करते हैं स्नेक को मूवमेंट कराने में, करने में। अब कहता है द स्नेक कैन कर्व इट्स बॉडी इनटू मेनी लूप्स, ईच loop pushes against the group ground to give a forward push to the body। क्या करता है, जो स्नेक की बॉडी होती है वो कर्व होती है ना, बहुत सारे ऐसे लूप्स में। तो ईच लूप pushes against the ground to give a forward push to the body, therefore when moving forward its body moves from side to side in a wave like manner। यही कारण है कि जब ये आगे की दिशा में बढ़ता है तो इसकी जो बॉडी होती है वो साइड टू साइड मूव करता है। ठीक है। फिश की हम बात करें तो फिश हैज़ अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी राउंडेड इन फ्रंट एंड नैरो एंड एट द बैक। क्या होता है, स्ट्रीमलाइन होता है, बॉडी राउंडेड होती है, इन फ्रंट एंड नैरो एंड द बैक, नैरो छिछला होता है मतलब कि पतला होता है। Such a body shape helps a fish to overcome the resistance offered by water as the fish cuts through it। है ना, जो रेजिस्टेंस रुकावट आती है पानी में, ठीक है, पानी के द्वारा उसको ये कट करने में इसकी मदद करता है। मेकिंग इट ईजियर फॉर द फिश टू स्विम इन थ्रू वाटर। मसल दैट इनेबल द फिश टू मूव आर फाउंड इन ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। बैकबोन के किसी एक साइड में ये पाया जाता है। ठीक है, एक साइड में। उसके बाद कहता है, आगे देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वन साइड एंड एक्सपैंड ऑन द अदर। दिस मूव्स द बॉडी फ्रॉम साइड टू साइड इन अ zigzag पैटर्न एज द टेल फिन ऑफ द फिश मूव्स अलॉन्ग विद द बॉडी इन अ zigzag पैटर्न। इसके जो फिन होता है, पूंछ होती है, वो भी क्या करती है, जिगजैग शेप में वो क्या करती है, मूवमेंट करती है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि द बॉडी इन जिगजैग पैटर्न इट पुशेस अगेंस्ट द वाटर, ये वाटर के अगेंस्ट में पुश करता है। दिस फोर्स मूव्स द फिश बॉडी फॉरवर्ड, और ये जो पुश होता है, ठीक है, जो फोर्स होता है ये फिश को आगे की तरफ ढकेलता है। बर्ड्स की हम बात करें तो बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वान ऑल्सो स्विम इन वाटर। है ना, बर्ड्स जो कि एयर में भी ये फ्लाई कर सकते हैं और कुछ पानी में भी ये स्विम कर सकते हैं। द बोन्स ऑफ द बर्ड्स आर होलो एंड वेरी लाइट, मेकिंग इट easy for them to rise in air. Strong muscles in their breastbone helps birds to flap their wings and fly। और इसी तरह से हम बर्ड्स की बात करें तो उनके पास स्ट्रॉन्ग मसल होता है ब्रेस्ट बोन से, ठीक है, जिनको हेल्प करता है उड़ने में। बाकी उनका जो बोन होता है वो होलो होता है एंड लाइट वेट होता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। in next class we are going to do the question and answers of the chapter. Okay, so that's all for today's class. Thank you.